हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। तो भाई एपिसोड 10 एंड 11 ये एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी सिंपल है एंड अंडरस्टैंडेबल भी। सो जल्दी जल्दी से दोनों एपिसोड्स को कवर करते हैं। तो इसके लिए अब बकवास करता है बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड स्टार्ट होता है और वी सी यूजी के कान में एक ईयरपीस आके लगता है जो कि बेसिकली मेकामारू ने मरने से पहले डिप्लॉय किया था। ये स्पेसिफिकली इस मोमेंट के लिए ही बनाया गया था। ये ईयरपीस से यूजी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गोजो को सील कर दिया गया है। ये सुनकर मेमे को इस पर बिलीव नहीं होता, जिस पर मेकामारू उसको रीअश्योर करवाता है कि ईयरपीस उसने ऐसे प्रोग्राम किया था एंड इफ इस वक्त ये एक्टिवेटेड है दैट मीन्स मेकामारू इज डेड एंड गोजो हैज़ बीन सील्ड। मेकामारू मेमे की टीम को बताता है कि शिबुया पर 4 अलग अलग कर्टन्स गिराए गए हैं। एक है कॉमन लोगों को फंसाने के लिए, दूसरा है गोजो को फंसाने के लिए, तीसरा है सोर्सरर्स को प्रवेश से रोकने के लिए और चौथा है एक पहले जैसा कर्टन यानी कि कॉमन लोगों को अंदर फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में वीसी फोन पर बात करते वक्त ईजीची को अचानक से कर्ज यूजर हाउटा तलवार से घोप के मार देता है एंड वीसी वो इस कर्टन के बाहर सभी जुजुत्सु सोर्सरर्स को ढूंढकर एक एक करके मारने का प्लान कर रहा था। नाउ द थिंग इज कि कर्टन्स के अंदर नेटवर्क नहीं आते हैं, इस वजह से ईजीची वॉज ऑल्सो परेशान एंड बाकी के सोर्सरर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जो चीज़ें इस वक्त यूजी को पता है वो चीज़ें दूसरों को भी नहीं पता थी। Here we see जोगो एंड माहितो के ऑपोजिट थॉट्स। एक यूजी को मारना चाहता था और दूसरा यूजी का यूज करके सुकुना को रिजरेक्ट करना चाहता था। बेसिकली जोगो चाहता था कि वो सुकुना को रिजरेक्ट करे सो दैट धरती पर जो कर्जेस का आतंक है वो फैलता रहे। जोगो और माहितो डिसाइड करते हैं कि जो पहले यूजी से मिलेगा वो अपने अकॉर्डिंग यूजी का यूज कर सकता है, या तो उसे मार दे या फिर सुकुना के लिए उसका यूज करे। एट दिस पॉइंट हमें वो 2 बच्चे दिखते हैं जिन्हें गेटो ने विलेजर से बचाया था सातोरू गोजो के पास्ट आर्क में, इफ़ यू रिमेंबर। अगर नहीं याद है ना तो फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वाला एपिसोड देख करके आओ, तब इस एपिसोड पे पहुंचो, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू। विद दिस मिमिको एंड नानाको इन दोनों बच्चों का नाम था। मिमिको और नानाको गेटो के शरीर को वापस मांगते हैं, पर ज्यूडो गेटो जो है वो उनको वहां से डरा के भगा देता है। इसके बाद आता है इंस्टाग्राम फेमस एंड द फनीएस्ट सीन, जहां यूजी ऊंचाई पर चढ़ के चिल्ला चिल्ला के नानामी को बुला रहा होता है। नानामी की टीम यूजी से मिलती है। मेकामारू यहाँ इन लोगों को समझाता है कि द बेस्ट वे टू विन दिस बैटल इज टू अटैक थ्रू द नेक्स्ट स्टेशन, लेकिन उस स्टेशन तक पहुंचने के लिए उनको वेल्स हटानी पड़ेंगी एंड उसके लिए उन्हें जिस कर्ज ने वो वेल डाला है उससे लड़ना होगा और उसे हराना होगा। यहाँ नानामी इनो से कहता है कि वो यूजी और मेगुमी को स्टेशन के पास के वेल को हटाने की कोशिश करने के लिए ले जाए, जबकि वो खुद ईजीजी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच एक और बिल्डिंग की छत पर जीरो, ओगामी और एक और कर्ज यूजर सुनते हैं कि गोजो को सील कर दिया गया है एंड डैंग डूड, यहाँ हमें रियलाइज होता है कि कितने सारे कर्जेस थे जो दुनिया पर आतंक फैलाना चाह रहे थे बट सिर्फ इसलिए चुप थे बिकॉज 6 आई गोजो एग्जिस्टेड। रिमेंबर, सिर्फ गोजो के इस दुनिया में एग्जिस्ट करने से ही इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया था। तो अब सोचो, जब गोजो को सील कर दिया गया है तो दुनिया जहान में क्या क्या एट्रोसिटीज़ होने वाली हैं। काइंड ऑफ इसी सब चीज़ों के साथ ही एपिसोड फिनिशिंग की ओर चला जाता है। टू बी ऑनेस्ट इस एपिसोड में कुछ भी स्लो नहीं लगा, लेकिन ये क्लियर था कि ये एक काफ़ी मेजर इवेंट को दूसरे मेजर इवेंट की तरफ ले जाने के लिए पूरा एपिसोड क्रिएट किया गया है। ये जानकारी से भरपूर एपिसोड था और पॉइंट पर पॉइंट हमें ये चीज़ लगी कि अच्छा अब इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वो हो गई है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए बीच बीच में पॉज कर करके हमें देखना पड़ा था। अब भाई जुजुत्सु काइसन है तो फाइट्स एंड लड़ाई वगैरह के जो सीन्स हैं वो तो ओपी होने वाले हैं, बट फिर भी मुझे इस एपिसोड और इसकी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से इन्होंने शेयर करी है वो सब काफ़ी सही लगा। जुजुत्सु की दुनिया और उसके शब्दों की समझ में कभी कभी कठिनाइयाँ होती हैं, माना, लेकिन उनका और मतलब अगर हम थियोरेटिकली चीज़ों को देखें जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो हमेशा ही बहुत ईजी वे में चीज़ें निकल आती हैं।
सो विद दिस मिकामारू का जो स्क्रीन टाइम इन्होंने हमें दोबारा दिखाया है दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, बट ये चीज़ हमें मिकामारू के मरने के बाद भी उसके इंटेलिजेंस और उसके फार साइटेडनेस से रूबरू करवाती है, विच वाज गुड। सो जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 10 ने फैंस को अब तक की सबसे डिवास्टेटिंग घड़ी दी थी डूड। गोजो को प्रिजन रेल में बंद कर दिया, और वो भी तब तक जब उसके साथियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी गोजो की। वैसे टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमें समझ में आता है कि भाई जुजुत्सु काइसन में गोजो के अलावा और भी कैरेक्टर्स हैं एंड गोजो इज़ नॉट इवन द मेन कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे यूजी, इटाडोरी, मेगुमी एंड बाकी लोग भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एट दिस पॉइंट हमें ये चीज़ का रियलाइजेशन होता है विच इज़ काइंड ऑफ फनी बट ऑल्सो गुड। इससे हमें समझ में आता है कि भाई गोजो का इम्पोर्टेंस ही अलग लेवल पर है। सो मेकामारू की हेल्प से यूजी ने और कुछ सोर्सर्स को भी ये इन्फॉर्म कर दिया था दैट गोजो हैज़ बीन सील्ड, और अब सबका मेन फोकस था टू सेव गोजो। However, while Yuji focuses on that, he has no idea that at least 3 villains are on their way to potentially end his life on the site. Episode 11 as it goes deeper into the Shibuya incident arc दिखाता है कि कोई भी ठीक से तैयार नहीं था इन सारे इंटेंस बैटल्स के लिए, और जो वेल के नीचे इन लोगों का इंतज़ार कर रहा था उन चीज़ों के लिए कोई भी सॉर्सरर वॉज नॉट रेडी। सो एपिसोड शुरू होता है जब यूजी, मेगुमी और इनो कर्टन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश बेकार साबित होती है। तो मेगुमी कर्टन में एक कमज़ोर पॉइंट खोजने की जो है वो राय देता है इन लोगों को। सोर्सरर्स को रियलाइज़ होता है कि अगर वेल का निर्माण करने वाला उसके बाहर रहे तो विद द रिस्क ऑफ डिस्कवरी वेल की पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड बिकॉज ये वेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था दैट मीन्स कि वेल का क्रिएटर भी वेल के बाहर ही होगा, तभी ये वेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये चीज़ डिड्यूस करते ही यूजी एक बहुत ऊंचे बिल्डिंग की तरफ देखता है जहाँ ये लोग छुपे हो सकते थे, बट वहाँ नीचे इन्होंने डिसफिगर्ड ह्यूमंस छोड़े हुए थे। तो इनको लगा कि भाई जब तक सोर्सरर ऊपर आएंगे तब तक इन लोग का काम हो गया होगा, बट ऑल इन वेन बिकॉज यूजी और मेगुमी ऊपर से ही इन पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। अब इस ऊंची बिल्डिंग से, जो कि ऑलमोस्ट 14 फ्लोर की बिल्डिंग थी, वहाँ से यूजी जो है वो इस जीरो को उठा के फेंकता है, लेकिन फॉर आवर वेरी सरप्राइज जीरो को कुछ भी नहीं होता, ज़रा सी चोट भी नहीं आई होती है, जिसको देख करके मेगुमी जल्दी ही समझ जाता है कि जीरो के पास एक इन्वर्स टेक्निक है जो उस पर किए गए किसी भी स्ट्रॉन्ग अटैक को कमज़ोर कर देती है और हल्के अटैक को स्ट्रॉन्ग बना देती है। अब इसमें कैच ये था कि ज़्यादा हल्का अटैक होगा तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सो यूजी एंड मेगुमी मिलकर प्लान करते हैं और स्ट्रॉन्ग एंड वीक अटैक का एक मिक्स करके बहुत ही शानदार फाइनल ब्लो देते हैं जीरो को, जिससे फाइनली जीरो को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अब एक तरफ जहां मेगुमी और यूजी जीरो के साथ लड़ रहे थे, उसको एक फाइनल ब्लो दे करके उसको हरा रहे थे, एट द सेम टाइम इनो जो है वो ओगामी और उसके पोते के साथ में लड़ रहा होता था। वैसे जब उसने फर्स्ट टाइम इन दोनों को देखा तो उसे लगा कि भाई ओगामी का पोता तो ही इज़ अ वेरी वीक थिंग एंड उसको एक ब्लो में वो फिनिश कर देगा, एंड काइंड ऑफ ओगामी का पोता वॉज ऑल्सो रेडी टू टेक दैट फाइनल ब्लो, लेकिन वो हर हाल में ओगामी को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड ओगामी किसी तरीके का रिचुअल कर रही थी। व्हाट इज दिस रिचुअल एंड व्हाट दिस दादी एंड पोता वर डूइंग, वी विल टॉक अबाउट इट विद इन अ सेकेंड। सो बेसिकली इनो अपनी टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट समन्स का इस्तेमाल करता है, जो कि एक प्रकार की सीनांस टेक्निक है। जैसा कि ओगामी बताती है, जब इनो अपना चेहरा ढक लेता है तो वो 4 ऑस्पिशियस बीस्ट से शक्तियों को मैनिफेस्ट या फिर बुलाने के लिए एक स्पिरिचुअल मीडियम बन जाता है। अब ओगामी अपने पोते को तोजी जेनिन की शक्तियाँ और अपीयरेंस चैनल करने की जो है वो क्या बोलते हैं रिचुअल कर रही होती है बेसिकली। So yes, this is तोजी जेनिन। किसी ने मैंने कोई रील देखा था तोजी का, तोजी इज बैक करके, एंड समबडी आस्क्ड ये तोजी है या मतलब क्या? यस डूड, ये तोजी ही है, द तोजी जेनिन, मेगुमी का फादर।
तो भैया ऐसा है, जुजुत्सु काइसन एक ऐसी सीरीज है जहाँ पर एक्शन एंड लड़ाइयों में कभी कोई निराश तो नहीं होने वाले हो वॉचर्स, ठीक है। तो इनो की लड़ाई का एनिमेशन सबसे अलग था। उसके टेक्निक के प्रदर्शन में कई सारी मतलब इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी थी इसी एपिसोड में, एंड एपिसोड इनके फाइट के साथ में इस लेवल पर पहुंच गया था दैट इट वाज टू गुड। इस सीजन के पहले हिस्से में गोजो पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और उसके बाद हमें जाकर के यूजी एंड दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान गया है, जो कि फील्स वेरी गुड एक्चुअली। इस लड़ाई ने दिखाया कि उन्होंने एनिमे की स्टार्टिंग से यानी सीजन 1 की स्टार्टिंग से और अब तक में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ है। और मैं उम्मीद कर रही थी कि आने वाले समय में हमें नोबारा और माकी का भी जो एक्शन पैक है वो पूरी प्रॉपर वे में दिखाई देगा। उनके सीन्स आई एम गोइंग टू लव इट मैन। मतलब मांगा में तो उनके सीन्स बहुत ही अच्छे हैं। आई रियली वांटेड टू सी कि एनिमे में उसको किस तरीके से ये लोग डिपिक्ट करने वाले हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी गुड। अब एंड में ये काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग एपिसोड रहा है। टाइम पर डेथ और ऐसा मतलब हार्ट फेल्ड जैसे इनका वो इन्फॉर्मेंट था जिसको इन्होंने मार डाला, दैट वॉज वेरी हार्ट फेल्ट। ऐसा चीज़ें अभी तो हैं भाई, आगे आने वाले एपिसोड्स में इट इज़ गोइंग टू ड्रेंच आवर हार्ट आउट। हमें वो अनएक्सपेक्टेड लोग मरने वाले हैं ना, dude, this is going to be dark and dark. So तोजी का जो इन्होंने यहाँ पे अपीयरेंस करवाया था that was totally unexpected. Even in manga it was unexpected. But जिस तरीके से लेके आए and जिस तरीके से तोजी का इन सारी चीज़ों में हाथ रहने वाला है ना, it is going to be good. So with this अब हम मिलेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। देखेंगे यार, अगर एपिसोड इतना अच्छा हुआ कि मुझे लगे कि एक एपिसोड एक वीडियो बनानी चाहिए तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज आई एम थिंकिंग नेक्स्ट वीक में आई विल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, कुछ डीप डार्क। बहुत टाइम हो गया यार डार्क एनिमे को एक्सप्लेन कर रहे हुए, पुरानी डार्क एनिमेज जैसा मतलब हिगुराशी एंड ऑल, उस तरीके का कोई एनिमे लेके आएंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ डार्क डीप एनिमेज तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू। ठीक है यार, ये वीडियोज़ पर लाइक नहीं आता है ना तो फिर मन नहीं करता है आगे वीडियोज़ बनाने का। So just do it. Okay, with this अब मिलेंगे in my next video, and तब तक के लिए bye bye.